रिंकू को खाना बनाने का बहुत शौक था। वो बचपन से ही नए नए पकवान बनाती रहती थी। कभी चाइनीज, कभी पंजाबी, कभी साउथ इंडियन। और जब भी कुछ बनाती, पूरा घर खुशबू से भर जाता। एक दिन रिंकू के घर अचानक मेहमान आ गए। ये मेहमान उसके पापा मम्मी के पुराने दोस्त थे, शर्मा जी और उनकी पत्नी आरती जी। रिंकू की मम्मी सुनीता जी बोली, बेटा जल्दी से कुछ बना दे, मेहमान आए हैं। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी 20 मिनट में सब तैयार कर देती हूँ। बस फिर क्या था। रिंकू ने फटाफट शाही पनीर, मिक्स वेज, पुलाव, पूरी, रायता, दाल तड़का, सलाद, पापड़, खीर और गुलाब जामुन बना डाले। खाना लगा तो मेहमानों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे सुनीता बहन, ये होटल का खाना मंगवाया है क्या? नहीं बहन, ये सब हमारी रिंकू ने बनाया है। अरे वाह, इतना टैलेंट! ओहो, ये तो कमाल है। धीरे धीरे पूरा खाना साफ हो गया। खीर के बर्तन तक चाट लिए गए। बेटा, जिस घर में तू बहू बनकर जाएगी, वो घर तो स्वर्ग बन जाएगा। सब लोग हंसने लगे। रिंकू भी शर्म से मुस्कुरा दी। कुछ महीने बाद रिंकू के लिए रिश्ता आया। लड़का था राज, शहर में नौकरी करता था, दिखने में स्मार्ट और बोलने में मीठा। शादी धूमधाम से हो गई और रिंकू ससुराल आ गई। बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है। सबको कुछ अच्छा बनाकर खिलाना। अब तो मैं सबका दिल जीत लूंगी। कल मैं दम आलू, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, तंदूरी रोटी और केसर वाली खीर बनाऊंगी। रिंकू अंदर ही अंदर खुश हो गई। उसी समय उसके जेठानी मयूरी कमरे में आई। ओ देवरानी, कल पहली रसोई है ना? क्या बना रही है? भाभी, मैं सोच रही हूँ स्पेशल शाही खाना बनाऊं। मयूरी जोर से हंस पड़ी। भाभी आप हंस क्यों रही हो? अरे पगली, यहाँ शाही पनीर नहीं चलता। अगर सबका दिल जीतना है तो बस मैगी बना देना। मैगी? इतना कहकर मयूरी चली गई। रिंकू के मन में शक पैदा हो गया। ये भाभी मुझे फंसा रही है क्या? कहीं मेरी पहली रसोई खराब करवाना चाहती है? नहीं, मैं तो अपने हिसाब से ही बनाऊंगी। मेरा खाना खाकर सब उंगलियां चाटेंगे। अगले दिन रिंकू ने पूरा घर खुशबू से भर दिया। किचन में एकदम रेस्टोरेंट वाली महक। उसने 10 पकवान बनाकर टेबल पर सजा दिए। फिर सब लोग आए। सास, ससुर, पति राज, ननद निधि और जेठानी मयूरी। बहू, इतना सब? मम्मी जी, पहली रसोई है ना, इसलिए स्पेशल बनाया है। भाभी, मुझे ये सब नहीं खाना। मुझे तो मैगी चाहिए। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ रिंकू, सच कहूँ तो मैं भी बिना मैगी के खाना नहीं खा पाता। बहू, मेरे लिए भी एक कटोरी मैगी बना देना। दांतों में यही आसानी से चपती है। देखा, मैंने कहा था ना। रिंकू का दिल टूट गया। फिर भी वो चुपचाप रसोई में गई और मैगी बना रही। मैगी को ऐसे खाया जैसे 10 दिन से भूखे हों। प्लेट तक चाट गए और रिंकू के बनाए पकवान टेबल पर वैसे ही पड़े रह गए। रिंकू रात को कमरे में बैठकर रोने लगी। मैंने इतना कुछ बनाया, किसी ने देखा तक नहीं। अरे पगली, तुम दुखी मत हो, तुम्हारा खाना भी अच्छा है। बस हमारी आदत मैगी की है। ये आदत नहीं, ये तो पागलपन है। एक दिन तो सास बोली, बहू, आज 4 पैकेट एक साथ बना दे, कल के लिए भी बच जाएगी। अब तो मेरा नाम रिंकू नहीं, मैगी कुक हो गया है। एक दिन रिंकू की भाभी सोहा का फोन आया। सोहा डॉक्टर थी। रिंकू, कैसी हो? खुश है ससुराल में? भाभी, खुश तो हूँ, लेकिन यहाँ सब लोग दिन रात मैगी खाते हैं। दिन रात? पागल हो गई है क्या? मैगी में मैदा और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इतना खाने से पेट, लिवर और हार्ट सब खराब हो सकता है। अभी अब क्या करूँ, ये लोग सुनते ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी। रिंकू ने ठान लिया, अब इनकी मैगी वाली बीमारी खत्म करके रहूंगी। अगले दिन सुबह सब मैगी खा रहे थे। तभी अचानक रिंकू ने जोर से चीख मारी। सब दौड़कर रसोई में आए। रिंकू, क्या हुआ? मेरा पेट बहुत दर्द, सांस नहीं आ रही। हे भगवान, बहू को क्या हो गया? डॉक्टर बुलाओ जल्दी। ये सब हमारी वजह से हुआ। मुझे कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। मैंने डॉक्टर भाभी से पूछा, उन्होंने कहा ये मैगी की वजह से हो रहा है। मतलब हमें भी हो सकता है? हाँ, और अगर यही चलता रहा तो जान को भी खतरा हो सकता है। हमने बहू को मैगी में फंसा दिया, हमें माफ कर दे बेटा। तभी रिंकू अचानक खड़ी हो गई और बोली, बस बस, अब ठीक हूँ। ये क्या?
अभी तो तुम मर रही थी। सॉरी, ये नाटक था क्योंकि आप लोग मान ही नहीं रहे थे। बहू, ये मजाक था। मम्मी जी, मजाक नहीं था, डराना जरूरी था, वरना आप लोग समझते ही नहीं। आज के बाद हम रोज-रोज मैगी नहीं खाएंगे। हाँ भाभी, अब मैं टिफिन में परांठा भी ले जाऊंगी। बहू, तू जो बनाएगी वही खाएंगे, बस कभी कभी मैगी चलेगी। और रिंकू, तेरा शाही पनीर सच में मिस कर रहे हैं हम। हाँ, महीने में एक बार त्योहार की तरह। सब हंस पड़े। रिंकू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।